नमस्कार साथियों, आज मैं अपनी पितृभूमि पर हूँ, पैतृक निवास पर हूँ। ये मेरा गांव है और इस गांव का नाम है डॉन परेवा। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये गांव है और इसके इस साइड परेवा है और इस साइड डॉन है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है यहाँ पर आके, क्योंकि ये शहीदों की भूमि भी बोली जाती है। शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी का स्मारक भी यहाँ पर है, जो कि ये मॉडल स्कूल है, उसी के नीचे आप देख सकते हैं। और हर साल यहाँ पर अगस्त के समय पर एक कार्यक्रम होता है उनकी याद पर, और जिसमें सभी क्षेत्रवासी गांववासी भी आते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ये गांव है प्रकृति के रूप से भी इतना सुंदर है। जब भी यहाँ बारिश होती है तो कई बार ऐसा होता है कि दो दो रेनबोज यहाँ पर एक साथ आते हैं और बहुत ही सुंदर एक संगम दिखता है। यहाँ पर डॉन है, परेवा है और नीचे ओखलढुंगा है, और वहीं पर सामने जो नदी आपको दिख रही है वो कोसी नदी है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रकृति की गोद में खिलता हुआ एक गांव है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जिस तरह से जो विकास यहाँ पर होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। जिस विकास की बात के भाजपा सरकार करती है, पिछले 10 सालों में जो रोडें यहाँ कांग्रेस सरकार में बनी हुई थी, जो गांव-गांव रोडें पहुंची हुई थी, आज भी वो रोड की स्थिति वैसी ही है। पिछले कुछ सालों में जब भी यहाँ पर रोड का कुछ काम हुआ, वो इतनी पतला डामीकरण हुआ कि वो एक ही बारिश में बह गया। हमने भी यहाँ पर पूरे गांव वासियों के साथ पहले भी आंदोलन किए, और मैं भी उस आंदोलन में यहाँ पर शामिल हुई हूँ हर समय जब भी आंदोलन हुए। लेकिन वही है कि जिस तरह से जनता के कामों के लिए ये कभी भी उन कामों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में। वही हुआ कि जो बेसिक एक ज़रूरत सबसे पहली होती है रोड की, क्योंकि जब भी यहाँ बारिश होती है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि बच्चे स्कूल तक नहीं आ पाते हैं, टीचर्स स्कूल नहीं आ पाते हैं। एक छोटा सा हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ पर भी सिर्फ एक ही डॉक्टर है, जो कि उस तरह से जिस तरह से यहाँ पर सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थी गांव की, वो मिलती नहीं है। बस उसी को देख के अफसोस होता है। और बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, जिस तरह से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बर्ड वॉचिंग से लेकर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं। यहाँ पर कॉर्बेट का ये पूरा एरिया आता है, जंगली जानवरों का खतरा यहाँ पर बने रहता है, आए दिन केसेस हमारे सामने आते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बस उसका दुख है। पर एक मुझे खुशी थी, और मुझे था कि मैं इस गांव के बारे में आप सभी को बताऊं, और इस गांव की भूमि से, अपनी पैतृक भूमि से आप सभी को रूबरू करवाऊं। इसी के साथ बस इसीलिए आज अपनी बात आपके बीच में रखी। और जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।